आज मेरे भैया सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आए। कहाँ की रहने वाली हो, कौन हो? मेरे पिता का नाम है अश्वपति, बैवन की बिटिया मेरा नाम सावित्री है। कहा तुम राजा की बिटिया हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे साथ विवाह करना चाहते हो, अगर मेरी मैया कह दे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह जरूर कर लूंगी। आज मेरे भैया सावित्री सत्यवान की मैया के पास पहुंची। कहा मैया, अरे मैं तुम्हारे लाला के साथ में विवाह करना चाहती हूं। कहा मैं विवाह करना चाहती हूं। कहा बेटी, अरे कहा मेरा बेटा लकड़ियों को बेच बेच करके जीवन यापन करता है। कहा मैं झोपड़ी में रहने वाली, और कहा तो राजा की बिटिया। कहा नहीं मां, मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ करूंगी, वरना अपने प्राणों को त्याग करके अपने प्राण त्याग दूंगी। कहा ठीक हो जाओ, अपने पिता से एक बार फिर पूछ करके आओ। पिता से सावित्री पूछ करके आई। कहा पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज विधि विधान के साथ में सत्यवान और सावित्री की शादी हो गई। जब सावित्री वर की तलाश करके अपने पिता के पास पहुंची तो महाराज अश्वपति से कहने लगी, पिताजी मैं वर की तलाश करके आई हूं। कैसा वर है? बहुत सुंदर है, बड़ा सुशील है। उसी समय नारद बाबा का आगमन हुआ अश्वपति महाराज के महल में। अश्वपति नारद बाबा से कहने लगे, बाबा ये देखो कि हमारी बिटिया जिस वर की तलाश करके आई उसका भविष्य कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। नारद बाबा ने जैसे देखना प्रारंभ किया, कहा राजन, उसका भविष्य, उसका विचार, उसकी सिर्फ उम्र 1 साल की है। 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी बिटिया से कह दो कि सत्यवान को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ विवाह कर ले। सावित्री को मालूम हुआ। सावित्री कहने लगी, पिताजी मेरे पिया चाहे सुबह ही क्यों ना मर जाए, मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान के साथ, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज अश्वपति महाराज विधि विधान के साथ में विवाह कर दिया। विदाई का नंबर आया तो अपनी बिटिया को क्या समझा रहे हैं, क्योंकि माताएं बहनें जब अपनी बहन बेटी की विदाई करती हैं तो सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। एक पिता अपनी बिटिया को क्या समझा रहा है,